नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति हांडा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल 137 से। तो मैं यूरिनरी कंटिनेंस की कुछ एक्सरसाइजेस आप लोगों को सिखाऊंगी, कह सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग को जागरूक करूंगी। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो है एंकल पंप एक्सरसाइजेस। एंकल पंप एक्सरसाइजेस में आप क्या कर सकते हैं, दोनों फुट को अपनी तरफ प्रेशर डालेंगे और पेशेंट से कहेंगे 10 काउंटिंग करें एंड देन वी विल टेल द पेशेंट टू रिलीज। ये आप एक्सरसाइजेस 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। देन दी सर्कुलेशन मतलब कि दोनों पैरों को हम कहेंगे, पेशेंट को कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। ये भी हम पेशेंट को कहेंगे कि आप 10 टाइम्स करिए। हर एक्सरसाइजेस को उसको 10 टाइम्स करना है और दिन में 3 दफे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग रेजिंग। इसको कह सकते हैं SLR भी कह सकते हैं और सिंगल लेग रेजिंग। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अपना पैर एक सिंगल रेज करे और पंजे को अपनी तरफ खींचे और काउंटिंग करे 1 to 10। दिस इज सिंगल लेग रेजिंग, राइट लेग एंड देन दी लेफ्ट लेग। मैंने आपको फिर से बताया कि हर एक्सरसाइजेस को आपको 10 टाइम्स करना है और दिन में 3 दफे। देन द सेकेंड एक्सरसाइजेस, उसके अंदर हम दोनों घुटनों को मोड़वा देंगे और कोई सा भी आपके पास पिलो हो या आपके पास कोई बॉल्स्टर हो, बेस्ट तरीका है आप एक पिलो प्लेस कर दे दोनों के नीज के बीच में और पेशेंट को कहेंगे कि उसको स्क्वीज करें एंड वी विल गोइंग टू काउंट 1 2 3 4 and 5 and then relax. The same she or he has to do it for 10 times and then we will tell the patient to be relaxed. Then the exercise comes the patient, हम उसको फिर से पेशेंट को कहेंगे दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़े, दोनों हाथों को अपनी साइड में लगाए और अपनी कमर को उठाए। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिजिंग। इससे क्या होता है कि जितनी भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं और जो हमारी बैक की कोर मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप होती हैं। अगेन यू गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइजेस 10 times 1 repetition and then can do it for 3 times a day. नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी पेल्विक को स्क्वीज करना। जो आपकी हिप मसल्स होती हैं, ये जो ग्लूटल मसल्स होती हैं, हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी पेल्विस या हिप मसल्स को अंदर की तरफ स्क्वीज करें and he or she has to count 10. Again, you have to squeeze and you will say 1 2 3 4 5 and relax. This is known as pelvic मसल्स की, हम कह सकते हैं ग्लूटल मसल्स की हम स्क्वीजिंग करते हैं। नेक्स्ट दी एक्सरसाइज विच इज नोन एज पेल्विक टिल्ट। अब पेल्विक टिल्ट में क्या करना है, पेशेंट को कहना है दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़े और पेशेंट को उसके पेल्विस को टिल्ट करना है, मतलब उसको पेल्विस को कह सकते हैं हिप मसल को थोड़ा सा टिल्टिंग पार्ट करना है। दिस द पैटर्न विल बी, जो उसकी हिप है या कह सकते हैं हिप की मसल्स हैं वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में करेंगे। दिस इज नोन एज पेल्विक exercises. Now the next exercise which is known as pelvic clock exercises. अब इस एक्सरसाइज में आपके पास घर पे कोई भी स्माइली बॉल हो या कॉस्को की बॉल हो, उसको लेना है and you have to place this ball under the pelvis. इस तरीके से आपने प्लेस किया। अब इस एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा तरीका है इसको याद करने का। एक घड़ी है, घड़ी के नंबर्स का अगर आप गिने तो ऊपर है 12, दैट इज 12, नीचे है 6, देन राइट एंड लेफ्ट वी हैव 9 and 3। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब हम बोलेंगे तो आपके पेल्विस को उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। मैं करके दिखाऊंगी और फिर आप उसको करें। सबसे पहला मैं पेशेंट को बोलूंगी कि आपको मूव करना है टूवर्ड्स 12। दिस इज द पैटर्न, ही और शी इज डूइंग इट फ्रॉम 12। देन आई विल टेल द पेशेंट टू do it in 6, the same with 9 and then the 3. This exercises will going to help to strengthen the core and even the pelvic floor muscles. So this exercise is known as pelvic clock exercise and it really plays a very important role in treating you in the or conditions with patients having the urinary incontinence. और ये exercises both males and females both के लिए है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि फीमेल्स नहीं कर सकते हैं या मेल नहीं कर सकते हैं। These all exercises they can perform it at any time. डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।